अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और व्यू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूं MCM 301 के लेक्चर नंबर 32 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ बिज़नेस लेटर। इससे पहले हमने 5 स्टेजेस पढ़ी थी जो बिज़नेस लेटर को लिखने के हवाले से थी। आज हमने बिज़नेस लेटर के पार्ट्स पढ़ने हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ बिज़नेस लेटर में 2 मेन पार्ट्स होते हैं। इसमें एक पहला होता है इसेंशियल पार्ट्स और सेकंड होता है नॉन इसेंशियल पार्ट्स। आगे इनमें भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो वो सबसे पहले इसेंशियल पार्ट्स की जो टाइप्स हैं, हेडिंग, लेटर हेड, ये पहली है। उसके बाद आती है डेट, फिर इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट्री क्लोज और एंड पे होता है सिग्नेचर एरिया। अभी मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन भी करूँगा। और सेकंड पे नॉन इसेंशियल पार्ट्स में जो पॉइंट्स आते हैं वो हैं एड्रेसी नोटेशन, रेफरेंस फॉर सेंड, सब्जेक्ट लाइन, रेफरेंशियल इनिशियल, इनक्लोजर, कॉपी नोटेशन एंड लास्ट पे है मेलिंग नोटेशन। आइए अब इन सब को एक एक करके थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ इसेंशियल पार्ट्स जो हैं इसमें पहला पॉइंट था हेडिंग्स का। हेडिंग मींस के लेटर हेड साइज़। जो आपने पेज लिया है MS वर्ड में जिस पे आप लेटर टाइप करने लगे हैं, सबसे पहले तो उसका साइज़ क्या है। जब भी आप MS वर्ड में जाके पेज का साइज़ खोलेंगे तो उसमें एक आपको ऑप्शन मिलेगा लेटर साइज़ का। लेटर साइज़ हमेशा जो है वो 8.5 × 11 इंच का होता है। ये जो फिगर है ये स्पेशल लेटर हेड के लिए है, लेटर साइज़ पेपर के लिए है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है पेपर क्वालिटी। आपकी पेपर की क्वालिटी लोग देखते हैं। आपके जो रीडर हैं वो सबसे पहले तो पेपर को पकड़ते ही, जब उनके पास ये लेटर रिसीव होगा तो पेपर को पकड़ते ही इसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि पेज कैसा है, हल्का है, भारी है। जब भी आप बाज़ार से ये प्रिंटर के पेज वगैरह लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप ग्राम्स चेक करते हैं कि कितने ग्राम का पेज है, तो वो क्वालिटी होती है। उसके आगे जो पॉइंट है वो ऑप्शनल है कि डायरेक्टर नेम, लोगोज़, फर्म स्टार्टिंग डेट वगैरह वगैरह ये ऑप्शनल्स हैं कि अगर आप इन्हें अपने लेटर में इंक्लूड करना चाहें तो भी नो प्रॉब्लम, और अगर ना करना चाहें तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे एसेंशियल पार्ट्स में जो सेकंड पॉइंट था वो है डेट। द डेट इज़ प्लेस्ड एट द लेफ़्ट और राइट मार्जिन। आप लेफ़्ट या राइट दोनों साइडों पे लिख सकते हैं। इसको लिखना लाजमी इसलिए है कि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये लेटर जो है वो किस डेट को प्रिपेयर हुआ है, कंपोज हुआ है और कब हमें सेंड किया गया है। इसका रिप्लाई हमने कितनी जल्दी करना है। उसके बाद आगे जो पॉइंट है इसमें वो है इनसाइड एड्रेस। यू मस्ट इंक्लूड नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द टॉप ऑफ द पेज। आप ये नाम और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस लाजमी लिखें ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये जो लेटर आया है ये किस नाम से आया है, किस ऑर्गेनाइजेशन से आया है, और हमने इसी को ही रिटर्न बैक करना है। इसका जो रिप्लाई है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन को देना है। उसके बाद लेटर में आता है सैल्यूटेशन। इट इज़ टाइप्ड ऑन द सेकंड लाइन बिलो इनसाइड एड्रेस। जब आप एड्रेस लिख लेंगे तो उसके बाद आती है सैल्यूटेशन। जैसे आप किसी भी लेटर में जब लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC और नीचे डेट लगाते हैं तो उसके नीचे आप लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम या रिस्पेक्टफुली एनी पर्सन एल्स। जो भी आप लिखते हैं तो वो आपके लिए सैल्यूटेशन होता है। उसके नीचे आती है मेन बॉडी। लेटर की जो मेन बॉडी होती है, जिस टॉपिक पे हम कुछ बात करना चाह रहे हैं, उसमें है राइट बॉडी ऑफ द लेटर इन द शेप ऑफ पैराग्राफ्स। आपने जो भी बात करनी है, बॉडी में जो लिखना है वो पैराग्राफ्स की सूरत में लिखेंगे। एंड ईच पैराग्राफ सेपरेटेड टू द अदर पैराग्राफ विद 2 लाइन्स।
जब भी आपके पैराग्राफ्स जो हैं बॉडी में वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो उन दोनों में क्लैरिटी करने के लिए, फ़र्क करने के लिए आपने 2 लाइंस का वक्फा जो है वो छोड़ना है। 2 लाइंस की स्पेस जो है वो 2 पैराग्राफ के दरमियान में होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। आफ्टर द बॉडी वी राइट कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, इट इज़ लाइक सिंसियरली, रिस्पेक्टफुली और एनीथिंग एल्स आफ्टर द बॉडी। जब आप अपने पैराग्राफ्स लिख लेते हैं, अपनी मेन बॉडी आपके जो लेटर की है वो लिख लेते हैं, तो एंड पे जब आप लिखते हैं योर सिंसियरली, योर रिस्पेक्टफुली या योर ओबीडेंटली वगैरह वगैरह जो भी आप लिखते हैं, इसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। इसके बाद जो एंड पे हमारे पास ऑप्शन आता है वो है सिग्नेचर एरिया का, कि जब भी कोई लेटर लिखा जाता है किसी कंपनी की तरफ से, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो उसके नीचे लिखा होता है डायरेक्टर साइंस या मैनेजर सिग्नेचर या एप्लीकेंट के सिग्नेचर। तो सबसे पहले तो उस सिग्नेचर का हमने एरिया चेक करना होता है कि किस साइड पे लिखें, लेफ़्ट पे लिखें या राइट पे लिखें। फिर उसके बाद जो हम लाइन दे रहे हैं, जो स्पेस दे रहे हैं वो कितनी है, कम है या ज़्यादा है। उसके बाद जो लाइन का साइज़ है, क्या उस पे सिग्नेचर हो सकते हैं या ये लाइन छोटी है, इसे लंबा करना चाहिए। ये ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो हमें सिग्नेचर एरिया में देखनी पड़ती हैं। ये सब एलिमेंट्स ऑफ इसेंशियल पार्ट्स थे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ नॉन इसेंशियल पार्ट्स। बिजनेस लेटर के जो नॉन इसेंशियल पार्ट्स हैं, इनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अटेंशन लाइन। इसे रेफरेंस भी कहा जाता है। ये व्हेन सेंडर डोंट हैव अ यूनिक नेम फॉर सेंडिंग लेटर, देन इट सेंड्स लेटर ऑन द नेम ऑफ डिपार्टमेंट। जब भी हमने किसी को लेटर सेंड करना होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमें यूनिक नेम अगर पता नहीं है किसी का, किसी के हेड का, कि उसका नेम क्या है, किसके नाम पे हमने हाथ लिखना है, ये लेटर जो है वो हमने पोस्ट करना है, तो हम उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में हमने लेटर सेंड करना है, सिर्फ उस डिपार्टमेंट का नेम दे के, रेफरेंस दे के हम लेटर को पोस्ट कर देंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इसेंशियल पार्ट्स जो थे वो थे लेटर के अंदर क्या क्या आ रहा है, लेटर के पेज में हम लिख क्या क्या रहे हैं। और जो नॉन इसेंशियल पार्ट्स हैं वो हैं लेटर के बाहर, कि हमने एड्रेस कैसे देना है, अपना नेम कैसे लिखना है, इसे सेंड कैसे करना है, किस किस को सेंड करना है। ओवरऑल जो भी बाहर की चीज़ें हैं वो आती हैं नॉन इसेंशियल पार्ट्स में। इसमें आगे जो पॉइंट है वो है सब्जेक्ट लाइन। इट इज़ रिटन नेक्स्ट लाइन टू। तो सैल्यूटेशन मैंने अभी आपको बताया कि वो जो हम लिखते हैं डियर सर और डियर मैडम वगैरह अपनी बॉडी से पहले, तो वो होता है सैल्यूटेशन। उसके बाद हमने लिखना होता है सब्जेक्ट लाइन। ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट नेम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का नंबर हो गया, या जिस बारे में हम लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट होना लाजमी है, कि ये ऐसा ना हो कि आपका जो रीडर है उसको सारा बॉडी पार्ट्स पढ़ के फिर समझ आए कि ये किस, इसका सब्जेक्ट क्या है लेटर का। आपको खुद ही ऊपर लिख देना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है हमारे लेटर का, और इसके बारे में हम नीचे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। उसके बाद ये पॉइंट आ जाता है रेफरेंशियल इनिशियल्स। It is very common that one person write a letter and other person type this. It is only showing that who is helping in preparing this letter. ऐसे तो आमतौर पे होता रहता है कि एक इंसान है जिसने खुद लेटर लिखा है और दूसरा है जो टाइपिंग करने में, कंप्यूटर पे लेटर टाइप करने में उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ रेफरेंस देने के लिए पॉइंट है कि कौन कौन से लोग हैं जो इस लेटर को प्रिपेयर करने में किसी की हेल्प कर रहे हैं, या कितने लोग शामिल हैं जो इस लेटर को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी के लिए लिख रहे हैं। इससे आगे पॉइंट है जी इनक्लोजर। एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन यू अटैच्ड with the letter like a price list or anything else.
मतलब कि आपने जब कोई लेटर लिख लिया है तो उसके साथ आपने जब पोस्ट करना है लेटर, उसके साथ कोई एडिशनल पेपर किसी किस्म का, कोई बैंक चेक हो गया या प्राइस लिस्ट हो गई या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट ही कोई ना कोई पेपर जो आप अटैच करके किसी फॉर्मेलिटी को पूरा करके जो भी चीज़ आप साथ में अटैच करते हैं अपने लेटर के, वो होता है इनक्लोजर। तो इससे आगे जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है कॉपी नोटेशन। इट मीन्स दैट टू हाउ मैनी पर्सन्स अ सेंडर वांट्स टू सेंड दिस लेटर, कि एक जो लेटर हमने लिखा है उसकी कॉपीज़ को निकाल के हम एक के अलावा और कितने लोगों को ये लेटर जो है वो सेंड करना चाह रहे हैं, तो ये है कॉपी नोटेशन। उसके बाद मेलिंग नोटेशन है, ये भी वही है कि इट मीन्स दैट टू हाउ मैनी पर्सन्स अ सेंडर वांट्स टू सेंड दिस कॉपी ऑफ ईमेल। ये ईमेल पे है कि हमने एक ही ईमेल को कितने लोगों को, कितने ऑर्गेनाइजेशंस को, कितने डिपार्टमेंट्स को अलग अलग तौर पे सेंड करना है। तो ये थे जी हमारे एलिमेंट्स ऑफ नॉन एसेंशियल पार्ट्स। तो आज के हमारे लेक्चर का अख्ताम हो चुका है। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट ही हमें आगे लेके जाती है। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।